और चेक करें कितना क्रीमी और कितना सॉफ्ट है और ऊपर कितना क्रस्ट है इसके। और ये मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर नई वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चिकन लज़ानिया की रेसिपी बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया चिकन मिन्स। आप चाहे तो बाज़ार से चिकन का कीमा बनवा लें या फिर घर में भी आप चॉप कर सकते हैं। और ये है टोमेटोज़, होल टोमेटोज़, जिनको मैंने गर्म पानी में बॉईल करके इसका जो छिलका पील ऑफ कर लिया और इस तरह से इस फॉर्म में आ गया। लेकिन इसको अभी मैं थोड़ा सा और भी ग्राइंड करूँगी ताकि ये पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। और ये है लज़ानिया की शीट्स जो कि मैंने 9 to 10 ली हैं। और ये भी आपको रेडीमेड बाज़ार से मिल जाएंगी। ये मैंने अपनी डिश के मुताबिक लिया है, जितनी मेरी डिश है। मैं इसमें 3 लेयर्स लगाऊंगी तो मैंने इसलिए 9 to 10 ली हैं, 3 की लेयर्स लगाऊंगी। और स्पाइसेस की तरफ आते हैं। ये मैंने लिए हैं 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, इनको मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने 1 टीस्पून ली है पापरिका पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है साल्ट और 1 टीस्पून ही मैंने ली है ब्लैक पेपर। तो लज़ानिया बनाने के लिए हमें इसके साथ वाइट सॉस की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या यूज़ होगा। उसके लिए मैंने दूध लिया है जो कि हम अंदाज़न जितना हमें ज़रूरत है उतना डालेंगे बनाते हुए। और ये चीज़ है जो कि वाइट सॉस में भी डलेगी। और लज़ानिया को बेक करने से पहले हम उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और ये हमारे पास है ओरिगानो, ड्राई ओरिगानो, जो कि हम सॉस में भी डालेंगे और अपने लज़ानिया में भी तैयार करते हुए डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिच इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डालिएगा, कम अच्छा लगता है तो कम डालिएगा। और ये हमारे पास बेसल लीव्स हैं जो कि ड्राई फॉर्म में हैं। आप चाहे तो फ्रेश यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे लगेंगे। उनका फ्रेश का अपना टेस्ट होता है, हमारे पास फ्रेश नहीं थे तो हम ड्राई यूज़ कर रहे हैं। ये बटर है, 2 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है। और 1.5 टीस्पून मैंने 2 टीस्पून मैंने लिया है मैदा, यानी कि वाइट फ्लोर। तो ये पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाला था और पानी काफ़ी हद तक गर्म हो गया। तो इसमें मैं अपनी लज़ानिया की शीट्स जो है वो डाल देती हूँ। ऑयल हमने इसलिए इसमें डाला है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो इसको हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो फिर मैं इनको निकालूंगी, आपको दिखाती हूँ। फिर ये हमने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाला है इसमें अपने पतीले में। और इसमें जो मैंने लहसुन चॉप किया था वो इसमें डाला है। और अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा ब्राउन होगा तो इसमें मैं केचप का पेस्ट जो है वो शामिल कर दूँगी। ये देखें लाइट ब्राउन सा हो चुका है। अब हम इसमें जो है वो जो मैंने ग्राइंड किया था अपना पेस्ट टमाटर का वो ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना ओरिगेनो। तो हम थोड़ा मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो मैं जो है अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और बेसिल लीव्स ड्राई वो मैंने डाल दिया इसमें। वो मैंने 1 टेबल और स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड पापरिका वो हमने डाल दी। जब तक ये थोड़ा सा पक रही हैं हमारे मसाले, इसमें भून रहे हैं 1-2 मिनट के लिए, हम देख लेते हैं अपने लज़ानिया की शीट्स। इसको भी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको निकालूंगी और आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने इन पे ठंडा पानी डाला है और इनको इस तरह से सेपरेटली एक ट्रे में रख दिया है। इसी तरह से बाकी भी मैं अपनी 3-3 करके डाल रही हूँ मैं, ताकि वो एकदम से हम सारी डालेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे। तो मैं 3-3 करके डाल रही हूँ और इस तरह से 3 दफ़ा में मेरा तकरीबन हो जाएगा कंप्लीट। इधर हमारा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है और इसमें मैं अब ऐड करूँगी चिकन। ये मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया। चिकन होगा तकरीबन ½ kg, जो कि मैं आपको पहले बताना भूल गई। तो इसको हम पकाएंगे अब। देखिए इसमें हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे,
क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। अगर हम कीमा यूज़ करते मटन का या बीफ का तो हम तब इसमें पानी डालते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी जो है हमारा कुक हो जाएगा, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। फ्लेम मैंने इसकी हाई कर दी है, पहले मीडियम पे थी, तो अब चूँकि मैंने चिकन डाला है तो ये मैंने हाई पे कर दी ताकि हमारा चिकन जल्दी से हो जाए और जूसी भी हो और बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी ना हो। मैंने इसको टेस्ट किया था तो ये मुझे थोड़ा सा जो है वो फीका लग रहा था, इतना स्पाइसी नहीं था, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो क्रश्ड रेड चिली डाली है। तो ये देखिए अभी हमारा बन रहा है। ये हमारा ये हमारा लजानिया शीट जो है वो तैयार हो चुकी है। इनको मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल किया था, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसको देर के लिए बॉईल करेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इनको बेक भी करना है। तो इसलिए सिर्फ 2 से 3 मिनट इनको मैंने कुक किया है। और ये देखें इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं, इसलिए इनको 2 से 3 मिनट तक करना है। ये देखिए इसमें हमने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया था, लेकिन आप देखें चिकन ने अपना काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया हुआ है। तो जब तक ये ड्राई नहीं होता है हम इसको पकाएंगे, फिर अपना चिकन जो है वो निकाल लेंगे। चिकन हमारा हो चुका है और अब हम बनाते हैं अपनी वाइट सॉस। ये पैन में हमने बटर डाला है और अब हम इसमें डालेंगे वाइट फ्लोर। जब ये थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे वाइट फ्लोर, इसको मिक्स करेंगे। इसको आपने 1 से 2 मिनट तक पकाना है और फिर इसमें हम साथ ही दूध ऐड कर देंगे। इसको 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। दूध मैंने ऐड किया है तकरीबन हाफ कप। यहाँ पे मैंने आंच जो है वो स्लो कर दी है। हम इसको इतना पकाएंगे कि इसमें लम्स ना बने, अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे दूध में, इसलिए इसको स्लो आंच पे जो है वो हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें दोबारा से थोड़ा सा जो है अपना ऑरिगेनो जो है वो ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून, और 1 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम और 1 से 2 मिनट के बाद इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी। इसमें मैंने हाफ से भी कम और जो है वो दूध डाला है कप, कि वो थोड़ा हो रहा था, काफ़ी थिक हो गया था, क्योंकि हमने इसमें चीज़ भी डालनी है तो ये थिक हो जाना था, इसलिए मैंने हाफ से भी कम जो है ना वो कप दूध डाला इसमें। और हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ ऐड कर दी मैंने। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाता। चीज़ हमारा इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे स्टोव को। ये सॉस हमने बहुत स्लो जो है वो आंच पे बनाई है, क्योंकि हम अगर अपनी आंच बहुत तेज़ रखेंगे तो ये जो है नीचे लग जाएगी चीज़ भी हमारी। और ये देखें तैयार है। अब यहाँ पे अपने स्टोव जो है अपना बंद कर रही हूँ। ओवन मैंने 275 पे फुल जो है वो ऑन कर दिया है और दोनों ऊपर नीचे वाले दोनों मैंने ओवन जो है वो ऑन किए हैं। जब तक ये प्रीहीट होता है हम जब तक अपना डिश में जो है वो लजानिया सेट करते हैं। ये डिश मैंने अपने ओवन के लिए रखी है तो ये ओवन प्रूफ भी है, तो मैं इसी में लजानिया बनाती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसको मैं ऑयल से ग्रीस करूँगी। आप चाहें तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं, जैसे अच्छी तरह से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। एक लेयर मैंने लगा दी है लजानिया की। अब हम इसमें पहले डालेंगे वाइट सॉस, और इसमें हम डालेंगे चीज़ की एक लेयर।
चीज़ डालने के बाद हमने एक और लेयर जो है वो अपने लसानिया शीट की लगा दी है और इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन अपना। मैं तकरीबन सारा चिकन ही डाल दूंगी। चिकन मैंने डाल दिया है, ये चिकन मिंस कहते हैं आप। और इसके ऊपर भी हम हल्की हल्की जो है वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ जो है वो डाल देंगे। और इसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट जो है वो लसानिया की लेयर लगा, और ये हमने अपनी नेक्स्ट लेयर भी लगा ली है। और इसके ऊपर अब हम दोबारा से डालेंगे वाइट सॉस अपनी। ये मैंने इस पे वाइट सॉस डाल दी है और इस पे अब जो हमारी चीज़ बाकी बची हुई है वो सारी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। चीज़ मैंने सारी इस पर डाल दी है और अब मैं इसमें इसके ऊपर थोड़ा जो है ना वो ब्रेड क्रम्स जो है वो स्प्रिंकल करूँगी। इससे बहुत अच्छा कलर आता है। मैं रेडीमेड ही यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने ओवन में रख दिया है और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लसानिया हमारा रेडी हो चुका है और आप इसका कलर देख सकते हैं। ब्रेड क्रम्स की वजह से कितना ज़बरदस्त कलर इनका आया है। हमारी चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है और कितना क्रिस्पी नज़र आ रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं अब आपको काट के दिखाती हूँ। मैंने एक पीस इसका काटा है और चेक करें कितना क्रीमी और कितना सॉफ्ट है और ऊपर कितना क्रस्ट है इसके। और ये मेरे पास नाइफ़ नहीं है लेकिन मैं इसको देखे ऐसे ही काट सकती हूँ, इतना सॉफ्ट और क्रिस्पी है। तो मैं इसको ट्राई करती हूँ, एंजॉय करती हूँ। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।